एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद दोस्तों, सब कुछ एक साथ मिला दूंगा। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और हम जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ये यार ये टैगलाइन नहीं बन गई? हेलो हैं, अपन बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, इसको अपन एक और रिकॉर्ड करके ना सब वीडियो में पहले ही छेप दिया करेंगे। कैसी रही? नहीं, चीटिंग नहीं करना। तो चलिए मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो लोग नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि इस चैनल में आपको एक्टिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलेगी जो भी आप चाहते हैं। और आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा कमेंट्स करने पड़ेंगे। ऑलराइट, चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड में एक्सटर्नल प्रोसेस, जिस एक्सटर्नल प्रोसेस से एक एक्टर गुजरता है वो उसमें से एक है फिजिकल एक्सप्रेसिवनेस। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है जिम कैरी, एक हॉलीवुड एक्टर है। आप एक बार उसकी मूवी जरूर देखिएगा, जैसे कि है उसकी कुछ ट्रूमैन शो, ऑलराइट, द ट्रूमैन शो। दूसरी है द मास्क, द मास्क। और भी बहुत सारी मूवी है, एस वेंचुरा है, मैन ऑन द मून है, इटर्नल शाइन, स्पॉटलेस माइंड, देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज। आप एक सर्च करोगे नाम, आपको काफी सारी मूवीज मिल जाएंगी, राइट। तो ये जो बंदा जिस तरीके से एक्टिंग करता है, अपने फिजिकलिटी के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू काफी चीजें एक्सप्रेस करता है वो, है ना। कई सारी चीजें जब होती हैं, देखो जो लोग बेचारे बोल नहीं सकते हैं, है ना, जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो लोग अपनी बातें किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? एक्शन ही तो करते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता, बट ही एक्सप्रेस कैसे? अपने बॉडी के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू, रोकर, एक्शन के थ्रू, हाथ पैर सब कुछ यूज करता है ताकि सामने वाला बंदा उसको समझ सके, राइट। इसीलिए हमें अपने फिजिकल, एक एक्टर को, अब मैंने बताया था ना, बॉडी, वॉइस, माइंड, ये तीन टूल्स होते हैं जिसमें से बॉडी एक है। और जब बॉडी की बात करते हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकलिटी ऑफ द एक्टर, राइट। तो जब फिजिकलिटी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर आप अपने बॉडी को उस कैरेक्टर में कास्ट कर सको। ये नहीं कि बस डोले सोले बना लिए और मतलब अच्छी खासी छाती वाती कर ली, उसके बाद बस मतलब स्टिफ, वो स्टिफनेस नहीं होना चाहिए कि यार अरे आप रोमियो कर रहे हो तो भी हेलो जूलियट माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट, आप कुछ भी कर रहे हो बस ये आपका एक यही एक्शन नहीं। आपके बॉडी में वो फ्लेक्सिबलनेस होनी चाहिए कि आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को चेंज कर सको, शिफ्ट कर सको, है ना। वॉइस के बारे में हमने जाना, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वॉइस चेंज करना आना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दैट। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बॉडी को शिफ्ट करना आना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर दैट एज वेल, राइट। सो अभी आप सोचोगे कि यार इतनी सारी बातें बता दी, एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं बताया। एक बार मैं सब कुछ खिला दूंगा ना तो पेट में फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। एक साथ बहुत कुछ खा लेते हैं तो फिर भसड़ हो जाती है ना, भसड़ नहीं करने दूंगा मैं। धीरे धीरे आपको सब समझाऊंगा, हर एक चीज के लिए एक वीडियो होगी, आपको वो देखना है बस, राइट। तो ये फिजिकल एक्सप्रेसिवनेस होती है। एक एक्टर को अपने बॉडी के थ्रू भी एक्टिंग करना आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की, पापा जी, राइट। सो फादर ऑफ रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड। थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था कि हम फिजिकल एक्सप्रेसिवनेस, फिजिकली हम अपने बॉडी के थ्रू किस तरीके से अपने इमोशंस को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।